Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Students, I am Saifullah Bhatti, your chemistry teacher. Students, we are discussing here the practicals of second year chemistry. फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट, हमने देखना है कि हमारे पास जो मार्क्स डिवीजन है, जब आपका बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें जो प्रैक्टिकल है उसके माय डियर स्टूडेंट टोटल जो मार्क्स होंगे वो हमारे पास 30 मार्क्स होंगे। यानी कि आपका जो प्रैक्टिकल का पोर्शन है वो 30 मार्क्स हैं। सेम लाइक फिजिक्स एंड बायोलॉजी, केमिस्ट्री के मार्क्स जो हैं वो भी हमारे पास है 30 हैं। इन 30 मार्क्स में माय डियर स्टूडेंट जो हमारे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि सेकंड ईयर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, वो है हमारे पास बच्चों 10 मार्क्स का। उसके बाद फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में एक टाइट्रेशन या सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड आ सकता है, या कोई सोल्यूशन वगैरह की प्रेपरेशन आ सकता है, या सिंपली कोई प्रेपरेशन हम मोलैरिटी वगैरह चेक करते होते हैं जैसे टाइट्रेशन के थ्रू, वो भी हमारे पास 10 मार्क्स है। टोटल ये हमारे पास बन गए 20 मार्क्स। 5 मार्क्स की माय डियर स्टूडेंट सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स में प्रेपरेशन होती हैं, जैसे एस्पायरिन है या ग्लूकाजोन है, इस तरह की प्रेपरेशन हमारे पास 5 मार्क्स ये हो जाएंगे। टोटल हमारे पास बेटा जी हो गए 25 मार्क्स। पीछे रह जाते हैं 5 मार्क्स। 5 मार्क्स में से 2 मार्क्स सिर्फ कॉपी के होते हैं और 3 मार्क्स माय डियर स्टूडेंट होते हैं वाइवा वाइज के। और ये भी एक क्वेश्चन होता है कि कॉपी कौन सी, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं बेटा। तो आपने कोई भी किसी भी कंपनी की जो आपके पास नोटबुक है वो परचेज कर लेनी है। अजीम वालों की ले सकते हैं, कारवां वालों की ले सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में माय डियर स्टूडेंट ये कारवां वालों की एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री नोटबुक है। आप किसी और भी कंपनी की आप परचेज कर सकते हैं, इसकी कोई टेंशन नहीं है। और प्रैक्टिकल्स को कोई इतना सर पे सवार नहीं करना। अगर आप जो मैंने आपके साथ चीज़ें डिस्कस करनी है, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स आपको बताने हैं, अगर आप उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनको अच्छे से मेमोराइज कर लेते हैं, तो आपके 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लग जाएंगे। और कोई इसमें प्रेशर लेने वाली चीज़ नहीं माय डियर स्टूडेंट। आपने ईजी होकर अपनी नोटबुक को प्रिपेयर करना है और जो आपको जिस तरह गाइड किया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने जो बोर्ड के प्रैक्टिकल्स हैं उनकी प्रेपरेशन करनी है। तो ये ओवरऑल हमारे पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि सेकंड ईयर में एक प्रैक्टिकल 60 एनालिसिस, 10 मार्क्स टाइट्रेशन, 10 मार्क्स फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, 5 मार्क्स प्रेपरेशन, और ये 5 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दी है। यानी कि जब प्रैक्टिकल के एंड पे आप जाएंगे, बाद में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसे वाइवा वाइस कहते हैं, उसके टोटल 3 मार्क्स होंगे। उसके बाद हमने ये चीज डिस्कस की है, और फिर आपको ये बताता हूँ कि फर्स्ट 20 मिनट्स के अंदर आपने पेपर कैसे करना है। और उसके बाद हम इम्पोर्टेंट सेकंड ईयर प्रैक्टिकल्स को भी डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ईयर के नहीं। यहाँ पे हमने सिर्फ जो सेकंड ईयर केमिस्ट्री से रिलेटेड है, यानी कि तकरीबन तकरीबन हम 15 मार्क्स का जो है ना काम वो करेंगे। ये 5 तो मिल ही जाएंगे आपको। 5 और 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल की बात करेंगे, टोटल 20 हो जाएंगे। अगर हम देखा जाए देखें तो फर्स्ट 20 मिनट्स जो आप जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, तो आपको एग्जामिनर एक शीट देगा, उसके ऊपर जो चीजें आपने मेंशन करनी है इन फर्स्ट 20 मिनट्स, उसके बाद वो शीट आपसे रिसीव कर ली जाएगी बेटा जी। तो फर्ज किया फर्स्ट ईयर से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल आता है टाइट्रेशन से रिलेटेड, जिसके अंदर हमारे पास मोलैरिटी वगैरह फाइंड आउट करनी होती है। तो सबसे पहले आपने उसका प्रिंसिपल लिखना है, जो कि सिंगल लाइन के अंदर आपने बताना है कि हम फलां सोल्यूशन जो है उसको चेक करने जा रहे हैं, NaOH है, HCl का है, उसका मोलर सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। जस्ट आपने वो एक हेडिंग देनी है, कि लाइन लिखनी है, तो आपको हाफ मार्क मिल जाएगा। उसके बाद बेटा आपने वो जो आपका सोल्यूशन स्टैंडर्ड होना है उसके बारे में लिखना है, हाफ मार्क्स उसका मिल जाएगा। ये सारा डाटा आपको आपकी नोटबुक पे अवेलेबल है। उसके बाद टाइट्रेशन के अंदर डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज होते हैं जो कि कलर शो करते हैं इन एसटी कार बेसिक मीडियम, लाइक फिनफ्थलीन इज एन इंडिकेटर। तो आपने उसका नाम लिखना होता है जस्ट कि दिस इज द इंडिकेटर। हाफ मार्क्स इसका मिल जाएगा, 1.5 1.5 हो गए। और एंड पे आपने शो करना है कि कौन सा उसने कलर है, यानी कि पहले लाइट पिंक थे, वो एंड पे हम कहते हैं ये कलरलेस हो गया इन एस्टिक मीडियम। तो अगर आप एंड पॉइंट लिखते हैं तो हाफ मार्क्स इसका मिल जाएगा। टोटल हमारे पास बन गया बेटा जी 2 मार्क्स। और इस केमिकल रिएक्शन करवाने में जब आप एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे होंगे, ऑब्वियसली आपने एसिड और बेस को लेना है, उससे रिलेटेड आपने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन मेंशन करनी है। हाफ मार्क्स आपको बेटा जी इसका मिल जाएगा। 2.5 मार्क्स हो गए। उसके बाद जब टाइट्रेशन करते हैं उसका एक कुछ मेथड होता है, उसका तरीकाकार होता है, उसको माय डियर स्टूडेंट आप पॉइंट्स की फॉर्म में अपनी वर्डिंग में लिख देंगे, वो आपका प्रोसीजर हो जाएगा।
उसमें आपने ये बताना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक सोल्यूशन तैयार करना है, ब्यूरेट को स्टैंड के साथ टाइट करना है और फ्लास्क के अंदर कौन सा सोल्यूशन लेना है, कैसे टाइट्रेशन करनी है, कैसे आपने उसको चेक करना है कि वो कलर से कलरलेस हो रहा है, क्या रिजल्ट आता है, क्या एंड पॉइंट आता है। ये सारी चीजें माय डियर स्टूडेंट, ये 6-7 पॉइंट के अंदर जब आप लिखेंगे तो आपका ये प्रोसीजर हो जाएगा और इसका भी आपको 1 मार्क मिलेगा। और उसके बाद जो चीज आपने देखी है, जो प्रोसीजर फॉलो करते हुए आपने परफॉर्मेंस तो नहीं की, जस्ट एक सपोज्ड वैल्यूज आप लेनी है, उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। ये सपोज्ड होनी माय डियर स्टूडेंट, ये परफॉर्मेंस वाली नहीं है, ये प्रैक्टिकल वाली नहीं है। ये जो फर्स्ट 20 मिनट्स में आपने करना है, वो आपने ये चीजें मेंशन करनी है और एक अपने पास से रफ वैल्यू लेनी है कि ये चीजें इतना इतना सोल्यूशन लिया है और ये हमारे पास वैल्यू आई है और उसकी एक रफ कैलकुलेशन करनी है। 1.5 मार्क्स आपको इसका मिल जाएगा। यानी कि जो टाइट्रेशन के 10 मार्क्स हैं, उसमें 5 मार्क्स आपको फर्स्ट 20 मिनट्स में मिलने वाले हैं, जिसमें आपने ये चीजें करनी है। उसके बाद सेकंड ईयर केमिस्ट्री जो है, उससे रिलेटेड भी एक जो 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल आना है प्रेपरेशन से रिलेटेड, लाइक एस्पारिन है, उसकी प्रेपरेशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रोसीजर बताना है कि कैसे सैंपल को लेना है, कैसे उसे हीट करना है, क्या क्या चीज उसमें रिक्वायर्ड है। तो ये अगर आप चीजें करते हैं तो हमें 1 मार्क मिल जाएगा। और उसकी प्रेपरेशन के अंदर ऑब्वियसली कोई ना कोई केमिकल रिएक्टेंट्स, कोई रिएजेंट यूज हो रहे हैं, उनको आपने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लेना है। अगर उसके अंदर कोई डायग्राम है तो वो भी आपने मेंशन कर देनी है। तो अगर नाम भी लिखे, कम से कम इक्वेशन जो है वो आपने लिखनी है, तो हाफ मार्क आप इसको मिल जाएगा, 1.5 हो गया। और बाद में अपरेटस क्या क्या रिक्वायर्ड है और कौन कौन से केमिकल्स हैं, आपको हाफ मार्क इसका मिल जाएगा। यानी कि फर्स्ट 20 मिनट्स में आपने 5 मार्क्स का काम ये करना है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल से रिलेटेड। इधर टाइट्रेशन हो जाए, मोस्ट प्रोबेबली जो पूछे जा सकते हैं वो टाइट्रेशन से रिलेटेड, यानी कि जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। 5 मार्क्स ये है और 2 मार्क्स माय डियर स्टूडेंट हमारे पास ये है। अब 5 इसके पेंडिंग है, टोटल 10 है, 5 पेंडिंग है और प्रेपरेशन के 2 हमने फर्स्ट 20 मिनट्स में ले लिए। आगे जो 3 मार्क्स हैं वो माय डियर स्टूडेंट परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, तो इसके भी 5 मार्क्स परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। आपने उसके बाद परफॉर्मेंस करनी है, उसके बाद जो एक्चुअल वैल्यूज लेनी है उनकी कैलकुलेशन करनी है और एंड पे रिजल्ट लिखना है। जब आप ये 20 मिनट्स का कर लेंगे, वो एग्जामिनर आपसे वो रिसीव कर लेगा, फिर आपको न्यू शीट देगा बेटा जी, उसके ऊपर आपने सबसे पहले परफॉर्मेंस शो करनी है और वो जो आपको डाटा वसूल होगा उसको आपने एक्चुअल कैलकुलेशन की फॉर्म में लिखना है और उसे चेक करवाना है। ये हमारा 5 मार्क इसके मिल जाएंगे और इसकी जब आप प्रेपरेशन करके और वो डाटा मेंशन करेंगे सारा, तो 3 मार्क्स आपको इसके मिल जाएंगे। इस तरह मिल मिला के आपके टोटल 15 मार्क्स का जो बेटा जी वो पेपर हो गया। अब ये तो ओवरऑल मैंने आपसे डिस्कस किया है कि फर्स्ट 20 मिनट्स में क्या करना है और कौन किस तरह पेपर के डिस्ट्रीब्यूशन है। और अभी मैं आपको सेकंड ईयर के जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं, जो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर बेटा मेंशन करने हैं और उनको अच्छे से याद करना है, वो आपसे शेयर करने लगा हूँ। और उसके बाद कॉपी पे लिखना कैसे है ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और एंड पे कुछ साल्ट एनालिसिस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं बेटा वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले सेकंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर प्रेपरेशन ऑफ प्योर सैंपल ऑफ एस्पाइरिन है, यानी कि आपने एस्पाइरिन की प्रेपरेशन करनी है। और ये आपने जो इसका हमारे पास प्रोसीजर है या इसकी इक्वेशन वगैरह है या ऑपरेटर्स है, ये चीजें मेंशन करनी है। इसमें बेटा जी प्रोसीजर जो है ऑपरेटर्स है, वो आपने ये जो लाइन वाला पोर्शन है, यानी कि जब आप फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल लिखेंगे उसके बाद जब सेकंड ईयर की बारी आएगी तो आपने यहाँ पे ये चीजें मेंशन करनी है। इधर बेटा जी आपने ये जो लाइन वाला पोर्शन है, इसके ऊपर आपने प्रेपरेशन के अंदर उसका प्रोसीजर, ऑपरेटर्स और केमिकल्स वगैरह लिख देने हैं। और अगर कोई फिगर आती है या जो केमिकल इक्वेशन है, फिगर आएगी तो उसको आपने लेड पेंसिल के थ्रू यहाँ पे ड्रॉ कर देना है और नीचे केमिकल रिएक्शन जो है केमिकल इक्वेशन लिख देनी है। ये प्रिपरेशन वाले आपने नोटबुक के ऊपर ऐसे करने हैं। और ये टोटल हमारे पास ये वाले प्रेपरेशन है, प्रेपरेशन ऑफ प्योर सैंपल ऑफ कॉपर अमाइन कॉम्प्लेक्स है, ग्लूकाजोन है और आइडोफॉर्म टेस्ट है, इसकी प्रेपरेशन करनी है। उसके बाद डिटेक्शन करनी होती है कुछ एलिमेंट्स की, ये भी हमारे पास कुछ टेस्ट हैं, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन की। ये भी आपके प्रेपरेशन के साथ ये भी इंक्लूड हैं, सेकंड ईयर के रिलेटेड है जो प्रैक्टिकल है। इसमें इंपॉर्टेंट वन जो है वो ये प्रेपरेशन है, खास तौर पे एस्पाइरिन है या ये हमारे पास प्रेपरेशन हो सकती है। उसके बाद डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये भी हमारे पास 5 मार्क्स का
क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये माय डियर स्टूडेंट आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल है, जो बच्चे ने खुद ही लिखना होता है, जिसके लिए एग्जामिनर आपको एक साल्ट देगा, एक अननोन साल्ट देगा। वो ये नहीं बताएगा कि ये कौन सा साल्ट है। लाइक NaCl हो सकता है, लाइक हमारे पास कोई लेड सल्फाइड हो सकता है, सिल्वर क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, कोई भी साल्ट हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट, कोई अननोन साल्ट होगा, वो 10 मार्क्स का होगा। उसकी आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है। और जो बेटा जी साल्ट होगा, ये वाले जो प्रैक्टिकल हैं, ये आपने अपनी नोटबुक के ऊपर कैसे लिखने हैं। ये जो बेटा जी प्रैक्टिकल हैं, ये हमारे ऊपर पास ये जो बुक है, इसके अंदर ना डिफरेंट लाइंस बनी होंगी। अगर आप गौर से देखें, आपके पास जो प्रैक्टिकल नोटबुक होगी, उसके साथ भी ये ऐसे ही पोर्शन है। सबसे पहले आपके पास कोई भी वो कह सकता है, आपने जब नोटबुक के ऊपर लिखना है तब तो आपको ये साल्ट का पता होगा कि उसमें कैटायनिक रेडिकल कौन है और एनायनिक कौन है, यानी कि एसिडिक और बेसिक के लिहाज से ये चीजें आपको बताते हैं कि दरअसल ये साल्ट एनालिसिस होते क्या हैं। अब बेटा जी सबसे पहले आपने एक्सपेरिमेंट की एक लाइन ले लेनी है, ऑब्जर्वेशन और इन्फेरेंसेस। ये सेम आपने हेडिंग दे के और ये पॉइंट आपने एज इट इज आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना, और ये आपको जो नोटबुक मिलेगी उसके ऊपर इस तरह लाइन बने होंगी। और ये जो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे उनको आपने एज इट इज, माय डियर स्टूडेंट, आप अपने टेक्स्ट डाटा जो आपकी नोटबुक का है, इसको सेम एज इट इज, इसके ड्राई टेस्ट भी लिखने हैं, इसकी ग्रुप डिटेक्शन भी करनी है, कंफर्मेटरी टेस्ट भी, उसके बाद जो वेट टेस्ट हैं वो भी आपने करने हैं। और जब आप करेंगे तो ये आपका ओवरऑल एक है। अगर यहाँ तक आप आते हैं, जैसे ये सिल्वर आइन है, सबसे पहले ड्राई टेस्ट है, एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन इन्फ्रेंसेस लिखने के बाद पहले इसका कलर की बात करनी है, फिर ड्राई टेस्ट है, फिर ग्रुप डिटेक्शन है, फिर रेडिकल डिटेक्शन है, एंड पे कंफर्मेटरी टेस्ट है। ये ड्राई टेस्ट के लिहाज से। और ड्राई टेस्ट वो होते हैं जिसके अंदर माय डियर स्टूडेंट हम कोई सोल्यूशन नहीं लेते। जैसे हमारे पास फ्लेम टेस्ट है या बोरैक्स बी टेस्ट है, यानी कि आप उनको ड्राई फॉर्म में फ्लेम चेक करके उनके कलर के साथ आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। वेट टेस्ट के अंदर माय डियर स्टूडेंट हमने कोई सोल्यूशन तैयार करना होता है। तो बहरहाल ये दोनों करेंगे तो आपका एक एस्टिक या बेसिक रेडिकल का एक पोर्शन मुकम्मल होगा। और बेटा जी जो आपके पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस होंगे, इसमें एसिडिक रेडिकल भी पूछा जा सकता है, बेसिक, ये दोनों पूछे जाएंगे। यानी कि एक अननोन साल्ट दिया जाएगा, जैसे हमारे पास NaCl है, हम कहते हैं ये हमारे पास एक साल्ट है। इसमें बेटा जी अगर देखा जाए, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये किसी बेस से डिराइव्ड होता है, इसलिए हम इसको बेसिक रेडिकल कहते हैं। और ये जो हमारे पास है, इसे बेटा हमने कहना है एसिडिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल का जो हमारे पास पोर्शन है, ये भी आपने लिखना होता है, एस्टिक का भी लिखना होता है। एस्टिक रेडिकल 4 मार्क्स का आएगा और ये हमारे पास टोटल 6 मार्क का होगा। यानी कि एक अननोन साल्ट होगा, उसके अंदर दोनों जो आपके पास रेडिकल हैं, उन दोनों के बारे में आपने डिफरेंट टेस्ट लिखने हैं। उनके जो भी पॉइंट्स बनते हैं, इसमें एसिडिक रेडिकल थोड़े कम है, बेसिक रेडिकल ज्यादा है। और एसिडिक रेडिकल के लिए टेस्ट भी कम चाहिए होते हैं, यानी कि ये इजीली बच्चे मेमोराइज कर लेते हैं। ये थोड़ा इसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है। अब टोटल 10 मार्क्स हैं, तो एक अननोन साल्ट होगा, उसमें एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव बेटा जो होता है वो किसी बेस से डिराइव्ड होता है, बेसिक रेडिकल। जो नेगेटिव होता है उसे एसिडिक रेडिकल। अब दोनों की कंफर्मेशन करने के लिए आपने दोनों के ही ये चीजें आपने मेंशन करनी है। ये नहीं कि आप एक करेंगे, कोई भी वो साल्ट देगा वो आपको नहीं बताएगा ये कौन सा साल्ट है। आपने उसके ऊपर मुख्तलिफ टेस्ट अप्लाई करने हैं। जैसे एक हमारे पास बेटा एक लॉक होता है, उस लॉक के साथ कोई एक की जो है ना फिट एंड बैठती है। हमारे पास 4-5 कीज हैं, अगर हम डिफरेंट कीज उसको लगाते हैं अनलॉक करने के लिए तो वो नहीं ओपन होगा, लेकिन एक ऐसी की जरूर होगी जिसको वो ओपन कर देगा। सेम इसी तरह के हमारे पास कोई अननोन साल्ट है, उसमें पॉजिटिव आयन भी है, नेगेटिव आयन भी है, तो हम डिफरेंट कंफर्मेटरी टेस्ट यूज करेंगे कि आइदर उसके अंदर कौन सा रेडिकल एग्जिस्ट करता है, कौन सा मेटालिक आयन है, कौन सा नेगेटिव आयन है। तो जब हम टेस्ट लेंगे, फ्लेम टेस्ट होगा, उसके अलावा हम बी टेस्ट भी ले सकते हैं, उसके वो HCl या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे, उसके सॉल्यूशन बनाएंगे। तो एंड पे जाके हम एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि आया ये फलां वाला इसके अंदर रेडिकल पाया जाता है। तो वो टेस्ट जो उसकी कंफर्मेशन के लिए हम यूज करेंगे, उन्हें हम कंफर्मेटरी एट एट द एंड टेस्ट का नाम देंगे। तो एसिडिक रेडिकल भी है, बेसिक रेडिकल भी है। एसिडिक 4 मार्क्स का होना है और बेसिक 6 नंबर का होना है, 6 मार्क्स का। टोटल मिल मिला के बेटा जी हमारे पास
10 मार्क्स हो जाएंगे। तो 10 मार्क्स ये हो गए, 10 टाइट्रेशन के हो गए, 5 ये हो गया, और फिर इस तरह मिल मिला के हमारे पास बेटा 30 मार्क्स का जो आपका प्रैक्टिकल होना है। और जो साल्ट एनालिसिस वाले हैं वो अगर आप गौर से देखें तो ये आपकी जो नोटबुक है बेटा, इसके ऊपर ये लाइंस बनी हुई हैं, इसके ऊपर ही आपने एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंसेस जो हमने ली थी उन्हीं को आपने हेडिंग देनी है, और जो बीच में हेडिंग्स बनी हुई है बेटा वो मार्कर आपने यूज करनी है, और बीच में जो केमिकल इक्वेशन है वो भी आपने लिखनी है। इस तरह करके आप जब आपका एक प्रैक्टिकल मुकम्मल हो जाएगा, एंड पे आपने वो उसका एंड यानी कि रिजल्ट लिखना है कि ये फलां वाला आयन इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह करके आपका ये एक प्रैक्टिकल हो जाएगा। अब आपने ज्यादा जो आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि काफी ये स्ट्रॉन्ग पोर्शन है आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक्स का। इसमें बेटा जी जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको आपने याद कर लेना है, अगर आप इनको याद कर लेते हैं, अच्छे से मेमोराइज कर लेते हैं बेटा, तो आपका जो साल्ट एनालिसिस से रिलेटेड प्रैक्टिकल का पोर्शन है वो हो जाएगा। यानी कि अगर आप ये एज इट इज कर लेते हैं तो आपके ये 10 मार्क्स मिल जाएंगे। और बेटा ये जो बच्चे एमडी कैट ई कैट करते हैं उनके लिए एक एक मार्क जो है बहुत क्रूशल होता है, इसलिए आपने इन चीज़ों को काफ़ी सीरियस लेना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका कोई मार्क डिडक्ट ना हो। सिल्वर क्लोराइड जो है AgCl है, इस ये एक इम्पोर्टेंट है, कोई भी अननोन साल्ट होगा तो वो बाद में ये मेंशन कर देगा, क्योंकि क्योंकि प्रैक्टिकल या परफॉर्मेंस तो ऐसा जितनी नहीं हो पाती, इतनी फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल होती, या सम टाइम इतना वो आपको मेंशन नहीं करेगा कि इसकी परफॉर्मेंस शो करो, लेकिन वो ये बता सकता है कि सिल्वर क्लोराइड जो है आपका साल्ट है, होगा आपके पेपर के ऊपर अननोन ही लिखा होगा लेकिन सम टाइम वो बता देता है। अगर इतना भी बता दे तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको नाम का पता हो जाएगा तो उससे रिलेटेड जो आपने टेस्ट याद किए होंगे आप लिख लेंगे। सिल्वर क्लोराइड है, इसमें आपने सिल्वर आयन जो है ये हमारे पास जो है आपके पास बेसिक रेडिकल होगा, और क्लोराइड आयन एसिटिक रेडिकल होगा। तो दोनों के बारे में बेटा आपने मेंशन करना है। लेड एसीटेट है, फेरिक क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये टोटल अगर आप 5 साल्ट कर लेते हैं तो आपका ये जो सेकंड ईयर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल का पोर्शन है ना साल्ट एनालिसिस का वो हो जाएगा। सम टाइम वो नहीं बताता, अगर आपको थोड़ा मुश्किल में डालने के लिए क्या करेगा, वो NaCl जो है ये आपके को साल्ट दे सकता है, जो कि कॉमन साल्ट है, हम घरों में यूज करते हैं, डेट इज टेबल साल्ट। तो इसका क्योंकि थोड़ा डाटा ज्यादा है, इसके अंदर ज्यादा टेस्ट करने पड़ते हैं, तो ये भी कर सकता है। इसलिए 5 और 1 6 आपने करने हैं, और मिनिमम ये आपकी नोटबुक के ऊपर भी मेंशन हो। इसके अलावा जो आपकी बुक में गिवन है अगर वो कर लें तो और अच्छी बात है। जो मिनिमम है कि आप कम से कम ये जो इम्पोर्टेंट वन है ये भी मेंशन करने हैं, प्रेपरेशन भी करनी है, और फर्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल होंगे वो ऑलरेडी आपने बेटा लिख लिए होंगे क्योंकि वो फर्स्ट ईयर से रिलेटेड थे। और इस तरह करके बेटा हमारे पास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल का पोर्शन है वो वाइंड अप होता है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।